सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह JNK न्यूज़ बस से आपका स्वागत कर रहा हूं। कैप्शन आपने बड़े ध्यान से देखा है और इस वीडियो को बड़े ध्यान से जो है वो आपको सुनना है और बड़े ध्यान से ही इस वीडियो को आपको समझना भी पड़ेगा। और फिर एक बार आपको बता दूं कि अगर वीडियो सुनते समय अगर आपके फ़ोन पर कोई SMS आता है और आप उस SMS को खोलने के लिए सोच रहे हैं तो आप याद रखिए, इस SMS को खोलने के बारे में सोचिएगा भी नहीं। पूरी वीडियो देखिए और इस पूरी वीडियो को देखने के बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास पहुंचाने वाला हूं, ये इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ अपने तक ही नहीं रखनी है, बल्कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो हर एक तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हर एक उस इंसान के साथ जुड़ी हुई है जो एक महिला है, जो आज का नौजवान बच्चा है, जो बच्चियां हैं, जो वो बूढ़े इंसान सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको आज अपने बच्चों पर कहीं ना कहीं निर्भर जो है वो रहना होता है। आज के इस आधुनिक युग में जो है उनके पास इतनी चीज़ें मुहैया नहीं हैं कि वो अपने दम पर ये सारी चीज़ें कर सकें। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि ये वीडियो पूरी देखिएगा और इस वीडियो को देखते देखते आप शेयर बटन जरूर कीजिएगा। क्योंकि अगर अगर वीडियो के चलते आपको कोई SMS आया और आपने उस SMS को खोलने की कोशिश की तो यकीन मानिए उस SMS को खोलते ही और उसमें पिन डालते ही आपका पूरा का पूरा अकाउंट जो है वो खाली हो जाएगा। ये खबर इसलिए बहुत अहम है। आज इस आधुनिक युग में जो लोग हम इस आधुनिक युग में हम हर चीज़ जो है आज हमारे पास जेब में, हमारे वॉलेट्स में पैसा जो बहुत कम जो है वो होता है। हम आज के डेट में हर एक चीज़ जो है वो आधुनिक युग में हर एक चीज़ जो है वो अपने UPI पेमेंट से ही करते हैं, चाहे वो गूगल पे हो, पेटीएम हो, भारत पे हो, फोन पे हो, किसी भी तरह की UPI पेमेंट जो है आज के डेट में हम करते हैं। नौजवान बच्चे कहीं भी जाना चाहें, कुछ भी खरीदना चाहें, लेकिन वो छोटे से छोटे 10 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक जो है वो UPI से पेमेंट करते हैं। और उस UPI की पेमेंट को लेकर अब क्या कुछ खबर सामने आ रही है, इस खबर को जो है वो आप बड़े ध्यान से सुनिए और यकीन मानिए, ये अगर आपने ये खबर जो है वो शेयर नहीं की तो हो सकता है शाम को आपका बच्चा जब घर पर आए तो वो ये कहे कि पापा मेरे अकाउंट से पैसे जो है वो निकल गए। हो सकता है आपकी घरवाली या आपकी बहन या आपकी भाभी घर में पहुंचे तो उसके साथ एक बड़ा अकाउंट का फ्रॉड जो हुआ हो गया हो, या आपके बूढ़े माँ बाप जो आपको बोलते हैं कि ये मेरे अकाउंट में पैसे डाल दो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ भी ये बहुत बड़ा स्कैम जो हो सकता है। इसलिए आप खबर को बड़े ध्यान से सुनिएगा और खबर को जो है हर एक जन तक पहुंचाने के लिए कोशिश जरूर कीजिएगा। ये खबर जो है वो UPI पेमेंट से जुड़ी हुई खबर है और ये एक नया इंटरनेट का स्कैम जो है वो सामने आ रहा है। इस स्कैम में ना ही आपको कोई फोन कॉल जो है आएगा, ना ही आपके पास जो है ये बोला जाएगा कि आपका पैन कार्ड अपडेट करना है, आपका आधार कार्ड अपडेट करना है, ना ही आपसे ये कहा जाएगा कि आपकी सिम जो है वो बंद हो जाएगी, ना ही आपसे ये कहा जाएगा कि आपका अकाउंट जो है अगर आपने इसको अपडेट नहीं कराया तो आपका अकाउंट जो है वो बंद हो जाएगा। ऐसी कई तरीके से जो है साइबर फ्रॉड्स जो हैं वो इस तरह की कोशिशें जो हैं वो करते आए हैं और लगातार करते रहे भी हैं। लेकिन अब आपके पास ना कोई फोन कॉल आने वाला है, बस आपके पास एक SMS आएगा और आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया और अपना पिन डाला तो आपका अकाउंट जो है वो खाली हो जाएगा। मैं खबर आपको पूरे विस्तार से जो है बताने वाला हूं और इस खबर को सुनते सुनते आप लोग शेयर का बटन जो है वो जरूर दबाएं, क्योंकि ये खबर सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं, आज पूरा भारत देश जो है वो डिजिटल युग के बीच में जो है वो रह रहा है और डिजिटल सेवाएं जो हैं वो यूज कर रहा है। इसलिए हम सबका फर्ज बन जाता है कि अगर किसी तरह का बड़ा स्कैम जो है वो मार्केट में नया आया है तो उन स्कैमर्स को जो है वो एक्सपोज करना हमारा फर्ज बन जाता है। और हर एक भारतवासी की जिम्मेवारी जो है वो हम लोगों को भी जो है उठानी चाहिए, ताकि किसी भी तरह का साइबर फ्रॉड जो है वो किसी हमारे भारतवासी के साथ जो है वो ना कर पाए ये साइबर ठग्स। वीडियो जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये वीडियो एक ऐसे स्कैम की है जहां पर ये जो स्कैमर्स हैं ये
अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कई बार जो है हमारा किसी गलत अकाउंट में जो है वो पैसा चले जाता है और उस पैसे को रिवर्स करने के लिए हम जो है वो कोशिश करते हैं, हम फोन कॉल करते हैं कि हमारा गलत पैसा जो है वो अकाउंट में चला गया है, अब हम उसको वापस किस तरह से लेकर आए। यहां पर जहां हम जाते हैं बैंक में जो है वो शिकायत करते हैं, जहां नेशनल पेमेंट एनपीसीआई की एक जो संस्था है वहां पर हम अपनी शिकायत दर्ज करते हैं और इसी का फायदा जो है वो साइबर ठग्स जो हैं वो उठा रहे हैं। आपके अकाउंट में एक एसएमएस आएगा, ये एक नया स्कैम है, इसलिए आपको जागरूक करना हमारा फर्ज बनता है। इसलिए जेएंडके न्यूज बज ने अपनी जिम्मेवारी समझी है कि आप तक ये खबर पहुंचाएं, क्योंकि ये खबर, ये स्कैम जो है अब देश के अलग अलग कोनों में जो है वो बारी बरगम रूप से जो है वो सामने दिख रहा है। कई लोगों के अकाउंट से जो है वो पैसे कटने शुरू हो गए हैं और उनके साथ एक बड़ा स्कैम जो हो रहा है। सिर्फ आपने अपना यूपीआई का पिन डाला और जैसे ही आपने अपना पिन डाला, आपका अकाउंट में जितना पैसा पड़ा होगा वो सब का सब पैसा जो है वो उस साइबर ठग जो है उसको उड़ाकर ले जाएंगे। इसलिए ही मैंने आपको कहा कि वीडियो देखते समय अगर कोई एसएमएस आए तो खोलिएगा मत, अपनी कोई भी यूपीआई पेमेंट को आप अपना पिन जो है डालिएगा मत। अगर आपने डाला तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। आपके अकाउंट के, आपके फोन के अंदर एक एसएमएस आएगा और आपको कुछ पेमेंट जो है वो ट्रांसफर की होगी। तकरीबन 5,000 रुपए तक ये साइबर ठग आपके अकाउंट में जो है वो पेमेंट ट्रांसफर करेंगे और उस ट्रांसफर के बाद जो है वो एक लिंक, जो एक एसएमएस जो है आपके पास आएगा कि गलती से आपके अकाउंट में जो है वो पैसे जो है वो ट्रांसफर हो गए हैं और इसको जो है वो रिवर्स करना है। इसलिए मैं आपको एक लिंक जो है वो भेज रहा हूं। ये लिंक जो है, ये लिंक पर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। एक और तरीका ये साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, उसमें आपके बूढ़े माँ बाप, क्योंकि अक्सर आपने देखा है जब कोई पेमेंट करनी होती है, आज समाज में कई ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो इस डिजिटल युग को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके पास ऐसे मोबाइल फोन नहीं होते हैं। तो वो यो क्या करते हैं कि किसी को बोलेंगे या किसी साइबर कैफे में जाएंगे या अपने किसी मोहल्ले वाले को या किसी को बोलेंगे कि मेरे बेटे को फोन कर दो और बोलो कि मम्मी पापा को पैसे डालने हैं, तो आप पैसे जो है वो ट्रांसफर कर दीजिए। ये दो तरीके से ये साइबर फ्रॉड जो है इस समय हमारे भारत देश में लूट मचा रहे हैं। और ये लूट सिर्फ जम्मू कश्मीर में अभी ऐसा केस नहीं आया, इसलिए हम आपको सबसे पहले जागरूक कर रहे हैं, लेकिन देश के काफी कोनों से इस तरह की शिकायतें साइबर जो क्राइम जो पुलिस है उन तक ये खबरें पहुंच रही हैं और इस पर संज्ञान जो लिया जा रहा है। इसलिए पुलिस की भी क्या इस पर चेतावनी है वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आप इस साइबर फ्रॉड से बचना कैसे है, वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तरीका यह जानना जरूरी है कि ये साइबर फ्रॉड करते कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 5,000 रुपए आपके अकाउंट में है डाला जाएगा और फिर वहां से आपको एक मैसेज आएगा कि आपके अकाउंट में गलती से 5,000 रुपए ट्रांसफर हो गए हैं और इसको आपको रिवर्स करना है। लेकिन हम सब जानते हैं, इतना तो जागरूक हमारा भारत देश है कि साइबर फ्रॉड से हम लोग जागरूक है। सोशल मीडिया ने इस पर बहुत मेहनत की है और भारत देश के हर एक निवासी को जागरूक करने की कोशिश भी जो है इसमें वो की है। आप तो ये सोचेंगे कि ये तो कोई साइबर का फ्रॉड है, इसका कोई फोन आएगा, अभी ये मेरे को फोन करेंगे और जब ये फोन करेंगे तब मैं इनको काफी अच्छी खरी खोटी जो है वो सुनाऊंगा, अपने दिल की बड़ास निकालूंगा, आपका दिन का गुस्सा भी निकालूंगा। और क्या ये लोग समझते हैं कि हम जागरूक नहीं है? हम तो जागरूक हैं। हम ये कुछ भी नहीं करेंगे, इनका फोन तो आने दो एक बार, जैसे ही फोन आएगा हम इनको खरी खोटी जो है वो सुनाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहीं से जो है इनका स्कैम जो है वो शुरू हो रहा है। आप बार बार फोन का इंतजार करते हैं कि फोन आएगा और मैं खरी खोटी सुनाऊंगा, लेकिन ये साइबर फ्रॉड यहीं से अपना काम करना शुरू कर रहा है। यहां से आपको कोई भी फोन कॉल नहीं आएगा और जब कोई फोन कॉल नहीं आएगा तो आपके अंदर की जिज्ञासा जो है वो बढ़ेगी कि आखिर में देखूं तो सही कि ये 5,000 रुपया अकाउंट में जो आया है ये आया कहां से है, डाला किसने है, क्या ये मेरे साथ कहीं सच में ही किसी के अकाउंट से पैसा तो नहीं आ गया। और आप उस लिंक को गलती से क्लिक कर देंगे। यहीं से जब आपका लिंक पर क्लिक हुआ, आप सीधा अपने यूपीआई ऐप से, यूपीआई आईडी से आप जुड़ जाएंगे
और जब आपने अपना बैलेंस चेक करने के लिए, जैसे ही अपना बैलेंस चेक करने के लिए आप पिन डालेंगे, आपके अकाउंट में आया तो 5,000 था, लेकिन आपके अकाउंट से निकलेगा कितना? क्या वो 50,000 निकलेगा या 5 लाख निकलेगा? लेकिन अकाउंट आपका खाली जरूर होगा। जितने अकाउंट में आपके पैसे पड़े होंगे वो सारे सफा चट जो है ये साइबर ठग कर लेंगे। इसलिए आपको यह जागरूक करना सबसे पहले मैंने अपना फर्ज समझा कि आप तक यह खबर जो है पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह केस लगातार देश के कोने कोने में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे केस तमिलनाडु में एक पुलिस के पास यह केस आया है, जिसको लेकर और भी कई देश के और कोनों में, बैंगलोर में और भी महाराष्ट्र में इस तरह के कई केसेस जो आए हैं, जिस पर साइबर पुलिस जो है वो बिल्कुल निगरानी रख रही है और एक्टिव हो गई है। इसलिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया, आपने जैसे ही पिन डाला और पिन डालते ही, क्योंकि ये लिंक जो है, जब आपको एक एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपया ट्रांसफर हो गया है, लेकिन उसके साथ ही जो लिंक आता है, ये लिंक आपकी यूपीआई आईडी के साथ आपको लिंक कर देता है। यूपीआई पेमेंट करने के लिए जो आप ऐप यूज करते हैं, वहां पर आपको ये सीधा जो है वो कनेक्ट कर देता है, और उसके बाद आपका गूगल पे ऑन हो जाए या फोन पे ऑन हो जाए या जो भी यूपीआई माध्यम से आप पेमेंट करते हैं अपने मोबाइल पे अपने परिजनों को। लेकिन जैसे ही आप करते हैं, आप सबसे पहले अपना चेक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही आपने बैलेंस चेक किया, आपने अपना पिन डाला, तो आपका अकाउंट जो है वो सारा का सारा खाली हो जाएगा। ये तो एक इंफॉर्मेशन आपके पास ये मैंने देने की कोशिश की कि ये साइबर फ्रॉड होता कैसे है। यहां आपके माँ बाप को कहा जाएगा, फोन आएगा कि आपके मम्मी पापा को जो है पैसे ट्रांसफर करने हैं, वो कह रहे हैं कि आप पैसे ट्रांसफर कर दे, तो हम ये लिंक आपको सेंड कर रहे हैं, तो आप इस पर जो है पेमेंट कर दें। जैसे आपने लिंक ओपन किया, आपने पिन डाला, और पैसे जो हैं वो ट्रांसफर नहीं होंगे, बल्कि आपके अकाउंट से सारे पैसे खाली हो जाएंगे। अब इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको कहां पर सूझबूझ के साथ काम करना है, और इसीलिए मैंने आपको कहा यह खबर बहुत अहम है। आप इस खबर के साथ लोग जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि आप इस खबर के साथ सिर्फ जुड़े मत रहें, खबर को देखते देखते शेयर बटन जो है वो जरूर जो है वो आप जो है वो जरूर शेयर बटन जरूर दबाएं, ताकि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ आप तक ही ना रहे, बट आपके साथ साथ और लोगों तक भी ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोग पहुंचा सके, ताकि और भी लोग इससे जागरूक हों और इस स्कैम से जो है बचें। अब मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूं कि जितने भी यूपीआई पेमेंट करने वाले हमारे उपभोक्ता हैं, चाहे वो कोई हमारी टीनेज बच्ची है या बच्चा है, या कोई हमारी महिलाएं हैं, या कोई पुरुष हैं, या हमारे सीनियर सिटीजन हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब आपके पास कोई ऐसा एसएमएस आता है, या तो आप अपने बैंक में जो है वो कॉल करें कि मेरे अकाउंट में इस तरह से पैसे ट्रांसफर हुए हैं, या आप बैंक विजिट कर सकते हैं, या उससे भी पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आधे घंटे तक अपनी यूपीआई पेमेंट का माध्यम आपके फोन के अंदर जो भी है उसको ओपन नहीं करना है। आधे घंटे तक, 30 मिनट्स तक आपने कोई भी यूपीआई पेमेंट का माध्यम आप यूज नहीं करेंगे। अगर इस तरह का कोई एसएमएस आपके अकाउंट में आता है, चाहे सही भी किसी का हुआ हो, लेकिन आपको फिर भी यह एहतियात जरूर बरतना है कि आप 30 मिनट तक जो है कोई भी यूपीआई पेमेंट ऐप जो है वो आप यूज नहीं करेंगे। ये पुलिस की तरफ से, साइबर पुलिस की तरफ से यह आपको हिदायत दी जा रही है कि 30 मिनट तक आप अपने फोन के अंदर कोई भी यूपीआई पेमेंट करने के लिए आप कोई भी ऐप या यूपीआई आईडी ओपन नहीं करेंगे। और अगर बाई चांस अगर आप ओपन करते हैं तो जो पिन डालें वो पिन गलत डालें, सही पिन। जब सबसे पहले आप अगर इस तरह का कोई एसएमएस आता है आपके पास, और सबसे पहले जब आप कोई यूपीआई अपनी माध्यम आपका ऑन करते हैं, तो पहली बार आप पेमेंट के करने के लिए या चेक बैलेंस करने के लिए आप अपना पिन जो है वो गलत डालिए, क्योंकि जब आप गलत पिन डालेंगे तो आपका लेन देन जो है वो वहां पर रद्द हो जाएगा। और कोई भी यूपीआई पेमेंट जब रिवर्स करने के लिए जब कोई लिंक आता है, तो उस लिंक की बुनियाद जो होती है, टाइम लिमिट जो होती है, वो 30 मिनट तक होती है। और 30 मिनट तक अगर आप उसको यूज नहीं करेंगे तो वो जो बुनियाद उसकी जो है, जो टाइम लिमिट है, उस लिंक की खत्म हो जाएगी।
और तुरंत जो है इसकी जानकारी आप अपने बैंक को दीजिए सबसे पहले कि मेरे अकाउंट में इस तरह से मुझे एसएमएस आया है, मुझे क्या करना है। वो देखेंगे कि आपके अकाउंट में एसएमएस आया है या ये बैंक की तरफ से है, क्योंकि कई बैंक्स भी जो हैं अपने एप्स के थ्रू जो है वो रिवर्स पेमेंट करने के लिए कुछ एप्स की वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। तो आप बैंक से जाकर पूछ सकते हैं कि ये बैंक की तरफ से तो कोई ऐसा लिंक तो हमें सेंड नहीं किया गया जिससे हम रिवर्स पेमेंट करने के लिए हमें कहा जा रहा है, तो वहां आपका दूध का दूध और पानी का पानी सारा का सारा हो जाएगा। इसलिए आप तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचानी बहुत जरूरी है। ये एक नया स्कैम है जिसको जंप डिपॉजिट स्कैम के नाम से जो है वो जाना जा रहा है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, कई जगहों पर इस तरह की जो किस्से जो है क्राइम जो है वो सामने आए हैं। तमिलनाडु में हालांकि अभी कुछ ही दिन पहले, कोई हफ्ता पहले तमिलनाडु के अंदर एक इस तरह का ही केस आया है जहां पर एक व्यक्ति के अकाउंट में 5,000 रुपए आते हैं और उसको रिवर्स करने के लिए कोशिश करने के लिए कहा जाता है। और वो बड़ा ईमानदारी, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, आज हम भारतवासी हैं, हम किसी का हक नहीं मारना चाहते और गलती हर इंसान से होती है। अगर कहीं गलती से किसी की पेमेंट आ जाती है तो हम इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं कि हम इस पेमेंट को जो है उसको वापस कर दें। लेकिन यहीं पर सारा काम, इनका खेल, साइबर ठग्स का नया स्कैम जो है वो शुरू होगा। ना कोई फोन कॉल आएगा, ना ही आपको कहा जाएगा कि आपका फोन बंद होने वाला है, आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आपका आधार कार्ड बंद होने वाला है, आपका पैन कार्ड बंद होने वाला है। बस आपको पेमेंट का एक एसएमएस आएगा, एक लिंक आएगा, लिंक पे क्लिक किया और अकाउंट जो है खाली है। इसलिए मैंने आपको ये क्राइम किस तरह से होगा, वो भी मैंने, किस तरह से आपको लूटा जाएगा, किस तरह से आपके साथ स्कैम किया जाएगा, मैंने वो इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचाई। और एक बार फिर मैं बता देता हूं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जो है वो शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में, अपनी फेसबुक टाइमलाइंस में। इस तरह की खबरें जो है, जो आपको जागरूक करने के लिए हम लोग करते हैं, इन खबरों को शेयर जरूर कीजिए करें। हम लोग देखते हैं मसाले वाली खबरें तो हैं, आप लोग बहुत लोग शेयर करते हो, लेकिन जब जानकारी अपने भारत देश के अंदर निवासी जो लोग बैठे हुए हैं उनका पैसा बचाने की या उनके फायदे की अगर कोई बात हो, तो यहां पर आप लोग जो है वो शेयर करना बंद कर देते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, ये खबर मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, ये हमारे पूरे भारत देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हर उस शख्स के लिए है जो यूपीआई पेमेंट यूज करता है। हम जागरूक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन आप सोशल मीडिया में फिर देखते हैं कि कभी कोई रिपोर्टर खबर कर रहा है कि मेरे पास इतने पैसे थे, फोन आया, एसएमएस आया, मैंने किया, मेरे पैसे लुट गए, मेरा पैसा, मेरे से साइबर ठग्स, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। लेकिन इन फ्रॉड से बचने के लिए भी हम आपको तरीका बताते हैं। सिर्फ आपको अपनी जिम्मेवारी, हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। आपकी जिम्मेवारी सिर्फ इतनी है कि आपको इस खबर को शेयर करना है, अपने बच्चों को बताना है, अपने माँ बाप को बताना है, अपने दोस्तों को बताना है, अपने घर में रहने वाले उस हर सदस्य को बताना है, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने ऑफिस कुलीग्स में, हर किसी को खबर आप लोग ये अपने व्हाट्सएप ग्रुप शेयर करें, इंस्टाग्राम में शेयर करें, स्नैपचैट में शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, यूट्यूब में शेयर करें। यहां पर आपको अपना पैसे के साथ साथ अपने दोस्तों यारों के, आपके साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं उन सब के पैसे को भी आप लोगों ने बचाना है। मैं फिर बता दूं, एसएमएस आने के बाद आप 30 मिनट तक उस लिंक पर क्लिक मत कीजिएगा। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं फिर बता देता हूं कि अगर कोई आपके पास इस तरह का एसएमएस आता है कि आपके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए हैं और उसको रिवर्स आपको वापस करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने आपको लिंक सेंड किया है, क्योंकि कुछ बैंक्स भी अपने ऐप्स के थ्रू इस पेमेंट्स को रिवर्स करने के लिए कुछ ऐप्स के थ्रू भी सर्विस दे रहे हैं। तो आप ये सोचें बैंक्स की तरफ से कोई ऐसा एसएमएस आया है, अगर आया भी है लेकिन तो भी आपको उस लिंक पर 30 मिनट तक जो है वो क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने 30 मिनट से पहले उस पर लिंक पर क्लिक कर दिया और चेक बैलेंस करने के लिए जब आपने उस पर पिन डाला कि मेरे अकाउंट में वाकई ये पेमेंट आई है या नहीं आई है, आप जिज्ञासा होती है, और जैसे ही आप उसको चेक करने के लिए पिन डालेंगे तो आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। 5,000 आए थे तो 50,000 जाएंगे या 5 लाख जाएंगे वो पता नहीं, जितना अकाउंट में पैसा पड़ा होगा वो सब खाली हो जाएगा। 30 मिनट तक आपने उस लिंक को जो है वो क्लिक नहीं करना है, क्योंकि 30 मिनट ही इस लिंक की जो है वो टाइम लिमिट होगी, बुनियाद होगी। 30 मिनट बाद ये खत्म हो जाएगा। और अगर आप पिन खोल भी देते हैं तो सबसे पहली बार जो आप पिन डालेंगे
उसमें आप गलत पिन डालिए। अपना जो आपका असल पिन हो वो मत डालिए, बल्कि उल्टा सीधा पिन कुछ भी डाल दें, गलत पिन डाल दें, ताकि आपका जो उस लिंक से जो लेन देन का जो प्रोसेस है वो वहीं पर रद्द हो जाएगा। ये इंफॉर्मेशन पुलिस साइबर क्राइम की तरफ से भी जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। अभी जम्मू कश्मीर में इस तरह का कोई केस नहीं आया है, लेकिन हम आपको सबसे पहले JNK न्यूज़ बज़ आपको इस स्कैम से जागरूक करा रही है। जंप्ड डिपॉजिट स्कैम है, जहां पर आपको लिंक के थ्रू जो है आपका पैसा लूटा जाएगा यूपीआई के थ्रू। जो भी मोबाइल में यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए जो उपभोक्ता हैं वो सतर्क रहें, और इस वीडियो को जो है वो हर एक इंसान तक पहुंचाने में शेयर जरूर कीजिए। हम अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं, आप भी अपनी जिम्मेवारी इस खबर को शेयर कर कर जो है निभाएं, और लोगों को इस साइबर ठग क्राइम से, जंप डिपॉजिट स्कैम से बचाएं। जागरूक रहें और सतर्क रहें। फिलहाल आज़ाद पत्रकारिता करते और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हम वो सारी खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे जो आप तक कहीं नहीं पहुंचाई जा रही हैं। इसलिए आप JNK न्यूज़ बज़ के माध्यम के साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पर हमें लाइक, फॉलो, शेयर करते रहा करें, और JNK न्यूज़ बज़ आपको यूट्यूब के माध्यम पर भी अब दिखता है, इसलिए आप यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज़ाद पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आप हमारा आर्थिक सहयोग भी जो है वो कर सकते हैं। हम किसी भी तरह का विज्ञापन जो है नहीं लेते हैं, इसलिए आप आज़ाद पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए आप अपना योगदान जो है हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सब्सक्रिप्शन लेकर कर सकते हैं। दीजिए इजाजत। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बज़ से। जय हिंद।